हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसे आप सभी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आया हूँ ना। तो मैं हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ और बायोलॉजी का भी ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ, और लेकिन अब मैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ। लेकिन जो फिजिक्स का जो स्टार्ट किया हूँ, तो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, तो उसको मैं क्या किया, स्टार्ट कर दिया ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों को क्लास को अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, तो आप लोग हमारे क्लास में जुड़े रहिएगा। तो चलिए आगे आगे अगला पेज में आपको बताया जा रहा है, आगे के पेज में आपको बताया जा रहा है कि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर क्लास अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए कि यहाँ पर भी पढ़ाई एकदम अच्छे से होता है। और आप लोगों को अगर कोई चीज में डाउट हो तो आप लोगों के लिए मैं हेल्पलाइन नंबर यानी व्हाट्सअप नंबर में दे दिया हूँ, तो आप लोग जरूर हेल्प कर कर हमसे पूछ सकते हैं। और आप लोग को कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव सीरीज लानी है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आगे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आज मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूँ, आज मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूँ, तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन, उसका मैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला हूँ। वो भी क्या, तो वन शॉट, यानी इसी क्लास में मैं आपको पूरा क्लास में एक ही क्लास में यानी हम खत्म कर देंगे। तो चलिए आप लोग आप सावधान हो जाइए और अपने मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में रख लीजिए, और आप लोग को रिवीजन पर्पज से एकदम स्पीड 2 की स्पीड कर लीजिए और आप लोग सिर्फ देखिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ये दूसरा चैप्टर से आ गया है, सॉरी। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 1 2 3 4। तो प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं, यानी पहला का बी नंबर आंसर। तो चलिए दूसरा नंबर में क्या होगा, दूसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है, तो दूसरा नंबर में बोला जा रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है। तो मैं आप लोग को पहले ही बता दिया था, प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के अपवर्तन का 2 ही नियम होता है। तो बी, दूसरा का भी बी नंबर हो गया। तो चलिए तीसरा का मैं आप लोग को बताता हूँ, तीसरा का क्या है। तीसरा में बोला जा रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो साइन आई बटे साइन आर बटे साइन आर, या साइन साइन आई आई पॉइंट साइन आर, या साइन आई प्लस में साइन आर। तो इसका करेक्ट आंसर यानी 3 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। तो आप लोग चलिए चौथा क्वेश्चन पे मैं आप लोग को लेकर जाता हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन पे क्या जा रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, बीच क्या संबंध है। तो आर बराबर 2f, एफ बराबर आर, एफ बराबर आर, और सी में है एफ बराबर 2/आर और आर बराबर 2/एफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर बराबर 2 एफ। तो चलिए आप लोगों 5 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। तो आप लोग 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है, आप लोग लास्ट तक जुड़िएगा। 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 5 नंबर में बोला जा रहा है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा होता है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा होता है। तो आप लोग को मैं बता देता हूं, अगर कोई भी टॉपिक में अगर छोटा का प्रयोग हो तो आप आंख मूंद कर उत्तल दर्पण में लगा दीजिए, उत्तल दर्पण में, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है। और अवतल दर्पण जो है, यह जो अवतल दर्पण है, इसमें क्या होता है, इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग को किस में लगाना है, तो आप लोगों को उत्तल में लगाना है, यानी 5 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसमें क्या बोला जा रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 6 नंबर में बोला जा रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु अस्थित हो। यानी पूछा जा रहा है कि
अवतल दर्पण में ना वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, जो काल्पनिक, काल्पनिक तो एकदम सीधा, आवर्धित मतलब बड़ा। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना होगा दर्पण तथा दर्पण तथा दर्पण तथा दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। तो किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्त प्रतिबिंब बनता है। हाँ, दर्पण दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, यानी 6 का ए नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए आप लोग आगे देखिए, 7 नंबर में क्या बोला जा रहा है। 7 नंबर में बोला जा रहा है, 7 में बोला जा रहा है किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा होता है। तो आप लोग को क्या बोले थे, अगर छोटा होगा तो आंख मूंद कर आप लोग उत्तल में मार दीजिएगा, तो यानी 7 का ए नंबर हो जाएगा। तो आप लोग चलिए 8 नंबर में चलिए, 8 नंबर में क्या बोला जा रहा है। 8 नंबर में बोला जा रहा है अवतल दर्पण को कहते हैं। तो अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण या अभिसारी तथा अपसारी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी कहते हैं। तो अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, इसलिए 8 का ए नंबर क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग चलिए आप लोग 9 क्वेश्चन याद कीजिए। 9 क्वेश्चन कितना है। 9 क्वेश्चन बोला जा रहा है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण का छोटा का कहाँ प्रयोग हुआ है, तो छोटा का प्रयोग ए नंबर में हुआ, यानी काल्पनिक एवं छोटा काल्पनिक। ये भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर उत्तल बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में क्या है, आपका ऑप्शन में दे रहा है, दिया हुआ है काल्पनिक। तो काल्पनिक क्या होता है, वास्तविक होता है और छोटा। तो आपका करेक्ट आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, यानी 9 का सी नंबर। तो चलिए आप लोग 10वां नंबर क्वेश्चन बोलिए। 10वां नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो आप लोग बताइए, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, इनमें से इन सभी दर्पणों द्वारा। तो आपको पूछा जा रहा है किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, तो वास्तविक यानी उल्टा किस में प्राप्त होता है, तो उल्टा जो होता है उत्तल दर्पण में होता है, यानी 10 का सी नंबर करेक्ट है। तो चलिए 11 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। 11 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। 11 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग बताए बड़ा। तो बड़ा का जैसे अगर बड़ा का प्रयोग हो गया, जहां पर बड़ा का हो गया तो बड़ा का क्या होता है, अवतल। आपको टाइम बहुत बच जाएगा। बड़ा का कहाँ, जहां पर भी प्रयोग बोले तो इसमें आंख मूंद कर आप लोग अवतल में मारिएगा। तो 11 का सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइए तो 12 का क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हो हमेशा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा, काल्पनिक, यानी सीधा एकदम होता है, यानी सीधा होता है। तो 12 का बी नंबर करेक्ट आंसर। तो चलिए क्या पूछा जा रहा है 13 नंबर में किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किसी दर्पण में बनता है। तो अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से। तो यहाँ पर क्या चीज का, आवर्धित मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा किस में बनता है, तो बड़ा अवतल में बनता है। तो 13 का ए नंबर। तो चलिए आप लोगों को क्या ध्यान देना, आप लोगों को आप चौथा नंबर में क्वेश्चन, टोटल कितना है हम बता, टोटल 60 क्वेश्चन है और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 60 में से कितना मार्क्स आप लोग को आया है। ओके, तो चलिए 14 नंबर आप क्वेश्चन बताइए, किस दर्पण में हमेशा आभासी किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी छोटा, देखिए जैसे ही छोटा का प्रयोग हो गया तो आप लोग क्या मारिएगा, छोटा का प्रयोग हो गया तो उत्तल में मारेंगे, उत्तल में, यानी 14 का बी नंबर। तो चलिए आप लोग 14 हो गया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया,
चलिए 14 हो गया। तो यहाँ पर ही 16 नंबर आप लोग देखिए, 16 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 16 नंबर में बोला जा रहा है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब होता है। क्या बोला जा रहा है? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से क्या होता है? काल्पनिक एवं छोटा काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा वास्तविक एवं आवर्धित। तो आप लोगों को क्या उत्तल हो रहा है? तो उत्तल में देखिए छोटा कहाँ लिखा गया है? छोटा और छोटा, और उत्तल दर्पण जो है वो क्या बनता है? उत्तल दर्पण में वास्तविक, वास्तविक बनता है। यानी इसका सी, 16 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 17 में देखिए, 17 में क्या बोला जा रहा है? 17 में बोला जा रहा है, 17 में निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया किया जा सकता है? तो क्या बोला है? दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो वास्तविक कौन करता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, इनसे सभी दर्पणों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण द्वारा, यानी 17 का सी नंबर। तो चलिए 18 का क्या बोला जा रहा है? 18 का बोला जा रहा है, आप लोग स्पीड चलिए। 18 क्या हो जाए? निम्नलिखित में किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बोला जा रहा है, और यहाँ पर ही 12 का प्रयोग किया जा रहा है, 12 का प्रयोग किया जा रहा है। तो 12 का आप लोग को बोला है, तो 12 किस में बनता है? 12 तो अवतल में 12 प्रतिबिंब बनता है, यानी 18 का सी नंबर। तो चलिए आप लोग 20 का करेक्ट आंसर बताइए। 20 में बोला जा रहा है किस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? किस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो आवर्धित मतलब क्या होता है? बड़ा ना। तो 12 किस में बनता है? तो अवतल में बनता है, यानी 20 का ए नंबर करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 21 का बताइए। 21 का क्या बोला? 21 का, तो 21 में बोला जा रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आप लोग बताइए। सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, या अंधता, अंधा होता है, अंधा होता है, मतलब आधा होता है। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर 21 का ए नंबर हो जाएगा, यानी सीधा होता है। तो आप लोग चलिए 22 का करेक्ट आंसर बताइए। तो 22 में बोला जा रहा है, 22 में बोला जा रहा है, 22 में बोला जा रहा है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो ये नंबर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है हमेशा आभासी और छोटा, तो छोटा का प्रयोग हो गया, तो हम लोग उत्तल दर्पण को चूज करेंगे। तो चलिए 12 का बी नंबर। तो 23 का बताइए। 23 का क्या बोला जा रहा है? तो 23 का बोला जा रहा है, 23 का बोला जा रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक किस में होता है? समतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर धनात्मक। तो धनात्मक किस में होता है? तो धनात्मक अवतल दर्पण में होता है। तो 23 का सी नंबर। तो चलिए आप लोग बताइए 24 का करेक्ट आंसर क्या है? 24 का, तो 24 का बोला जा रहा है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच दूरी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं, या फोकसांतर कहते हैं, या वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या वक्रता व्याज कहते हैं। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वह बी हो जाएगा, यानी फोकसांतर कहते हैं। तो चलिए 25 नंबर आप लोग बताइए। 25 में क्या बोला जा रहा है? 25 में क्या बोला जा रहा है? 25 में बोला जा रहा है वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। तो क्या संबंध है? आर बराबर एफ बराबर आर बटे दो, टू एफ बराबर आर, आर बराबर एफ बटे दो, एफ एफ बराबर आर बटे दो। तो वक्रता त्रिज्या आर और फोकसांतर एफ बराबर क्या होता है? आर बट, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? एफ बराबर आर बटे दो, एफ बराबर आर, हाँ इसका हो जाएगा 1 नंबर, यानी 25 का 1 नंबर हो जाएगा। 25 का 1 नंबर हो जाएगा, 25 का ए हो जाएगा। तो चलिए आप लोग आगे देखिए, आगे 26 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 26 नंबर में बोला जा रहा है आप लोगों से हजामत दर्पण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी हजामत जो दर्पण होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, प्रयुक्त तीनों। तो प्रयुक्त तीनों नहीं होगा, जो हजामत दर्पण होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो 26 का बी नंबर। तो चलिए आप लोग 27 नंबर बताइए। 27 नंबर आप लोग बताइए।
27 नंबर में बोला जा रहा है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में को क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी 27 का ए नंबर। तो चलिए आप लोग 28 नंबर का बताइए। 28 नंबर में क्या है? 28 नंबर में क्या बोला जा रहा है? तो 28 नंबर में बोला सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। तो सर्च लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, या अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, या समतल दर्पण का प्रयोग होता है। और डी नंबर में उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। तो आप लोग का जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण जो है, जो 28 नंबर का बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो चलिए आप लोग 29 नंबर बताइए। 29 नंबर में बोला जा रहा है 29 नंबर में बोला जा रहा है रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस लेंस का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, या उत्तल लेंस का। तो जो डॉक्टर होते हैं रोगियों के नाक, कान को जांच करने के लिए वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी 29 का ए नंबर आंसर। तो चलिए आप लोग बताइए 30 का क्या होगा? तो 30 का क्या होगा? 30 में बोला जा रहा है किस चीज का उपयोग कर श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटा जा सकता है? तो उत्तल लेंस का, प्रिज्म का, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों बेलनाकार लेंस। तो आपको पता ही है कि हम श्वेत रंगों को 7 रंगों में विभाजित करते हैं, तो वह क्या चीज का प्रयोग कर कर? तो प्रिज्म का प्रयोग करके, यानी 30 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 31 नंबर आप बता सकते हैं। 31 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है 31 नंबर में पूछा जा रहा है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियों को कहाँ से मापा जा सकता है? तो फोकस पर से, या प्रकाशिक केंद्र से, या अनंत से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए। आपका जो है इसका करेक्ट आंसर जो है 31 का वह बी हो जाएगा, यानी प्रकाशिक केंद्र से। तो आप लोग बताइए। आप लोग से 32 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग जाइए 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 नंबर क्वेश्चन पर क्या बोला जा रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन पर बोला जा रहा है 32 नंबर पर दांत विशेष किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो आप लोग को हमने बताया था कि अवतल दर्पण। तो यानी 32 का बी नंबर हो जाएगा, ये रिपीट क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग 33 नंबर बताइए। 33 नंबर में क्या है? 33 नंबर में क्या बोला जाए? 33 नंबर बोला जा रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगी? तो आप लोगों को बताना है क्या? वक्रता त्रिज्या। तो आप लोग को बताना है आर बराबर 2 एफ। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 2, और एफ कितना दिया हुआ? तो एफ 10 दिया, यानी गुना का चिन्ह। तो आप लोग का इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10, यानी 10 दूना 20। तो आप लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी 33 का बी नंबर। तो आप लोग चलिए क्या होगा? 34 नंबर ना। तो 34 नंबर आप लोग बताइए। 34 नंबर जो है 34 नंबर बोला एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगा। आपसे पूछा जा रहा है एफ बराबर आर बटे 2। तो एफ बराबर आप निकालिए। तो आर का मान कितना है? 28, और बटम 2, तो 14 दूनी 28। तो आपका 14 कहाँ है? तो 14 यहाँ सी नंबर में। तो आप लोग बताइए 34 का सी नंबर हो जाएगा। आप लोग इंड तक क्लास को देखिएगा, इसी में से क्वेश्चन पूरा हो बहुत टकराएगा। तो चलिए आप लोग बताइए 10 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने सामने 20 सेमी की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा? यानी 10 से 20 हो रहा है, 10 से 20 हो रहा है, यानी दुगना हो रहा है, दुगना ना। तो आप लोग दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के
दर्पण और फोकस के बीच, दर्पण की वक्रता की त्रिज्या दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। सीधी बात से दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, यानी 35 का सी नंबर। रुक जाए तो इसको हम देखते हैं, इसको हम एक बार देखते हैं। 10 सेमी फोकस दूरी वाले 10 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब जब बनेगा, दुगना हो जा रहा है तो दर्पण के पीछे हो जाएगा, दर्पण का पीछे हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप लोग को अगर डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो हम 35 का सी नंबर बता दिए। तो चलिए आप लोग बताइए, आप लोग से पूछा जा रहा है 36 नंबर क्वेश्चन पर। 36 नंबर बोलिए। एक गोलीय दर्पण एक गोलीय दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी दूरी पर उसी और बनता है जिस और बीम है। तो आवर्धन क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताए 5 6 के 30। ओके, लेकिन आवर्धन क्या होता है? -v/u होता है, -v/u होता है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आप लोग बताइए। 5 प्लस 5 होगा -6 हो गया, या -30 हो जाएगा, -6 प्लस 6 होगा। तो आवर्धन का मान -v/u हो जाता है। तो आप लोग बताइए 5 6 के 30, जब हम 5 को 30 से भागा देंगे तो इसका करेक्ट आंसर 6 आ जाएगा। 5 6 के 30, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 36 का बी हो जाएगा। तो 37 नंबर आप क्वेश्चन बताए। 37 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 37 नंबर बोला जाए, किस दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर रखे हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। सदैव दर्पण मतलब कौन सा दर्पण? तो केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या समतल अथवा उत्तल। तो आपका ये करेक्ट आंसर यानी 37 का ए हो जाएगा, केवल समतल। तो आप लोग चलिए, आप लोग बताइए 38 का क्या हो जाएगा? 38 का क्या हो जाएगा? 38 का बताइए। 38 का बोला जा रहा है, गोले दर्पण के फोकस परावर्तन पृष्ठ वक्रता सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो व्यास का कहलाता है, मतलब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाता है? तो प्रधान अक्ष कहला जाएगा। नहीं, इसका हो जाएगा गोली दर्पण का द्वारा करा, गोली दर्पण का मतलब वृत्ताकार व्यास का कहता है। तो गोली दर्पण के वृत्ताकार ये, हाँ, गोली दर्पण का द्वारा करा जाएगा, यानी 38 का डी नंबर। तो आप लोग चलिए, आप लोग 39 का करेक्ट आंसर बताइए। 39 का क्या बोला जा रहा है? वर्णपट कितने तरह के होते हैं? वर्णपट जो होते हैं वह 2 प्रकार के हैं, यानी शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट। तो इसका 2 करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिए आंख मूंद कर, यानी 39 का 2 नंबर। तो चलिए आप लोग बताइए 40 का आप 20 नंबर क्वेश्चन बच गया है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? तो 32, 16 दूनी 32, लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है माइनस का होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32, यानी 40 का डी नंबर। तो आप लोग चलिए बताइए 41 का आप लोग बताइए। 41 का जो बोला जा रहा है, 41 का बोला जा रहा है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो आप लोग बताए आवर्धन ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक किसका है? उल्टा का ऋणात्मक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, या आभासी और उल्टा। तो आवर्धन बोला जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आवर्धन का मान v/u होता है।
तो आवर्धन, इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग को। हमें डॉट लग रही है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हमको लग रहा है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन जो है हम इसको पेंडिंग में, इसको हम पेंडिंग में रखते हैं, हमको डाउट लग रहा है। ओके, अगर आप लोग को अगर सटीक जानकारी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए 42 नंबर, 42 नंबर, 42 नंबर क्या बोला जा रहा है? गोले दर्पण का वृत्ता परावर्त पृष्ठ, पृष्ठ वक्रित, वक्रित होता है। तो क्या होता है, मतलब बोले गोले दर्पण का परावर्तक, परावर्तक वृत्त वृत्ताकार होता है। तो क्या होता है, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर या बाहर दोनों की ओर, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट है अंदर या बाहर दोनों की ओर, और अंदर और मतलब या बाहर की ओर। तो बी सी हो जाएगा, यानी 42 का सी, 42 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइए, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। यानी देखिए अंदर की तरफ वक्रित, तो अंदर देखिए यह है, और यह दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? इस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी 43 का ए नंबर, 43 का ए नंबर। तो आप लोग 44 का देखिए, 44 में क्या बोला जा रहा है? 44 में बोला जा रहा है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। बाहर की तरफ वक्रित होता है, यानी देखिए बाहर की तरफ वक्रित होता है। तो यह दर्पण क्या कहलाता है? यह दर्पण क्या कहलाता है? तो यह दर्पण जो है, यह दर्पण कहलाएगा, यह दर्पण जो है, यह दर्पण क्या रहेगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। यानी 44 का सी नंबर, 44 का सी नंबर। तो अब चलिए 45 का दिखाइए, 45 का बताइए आप लोग, 45 का बताइए। 45 का जो बोला जा रहा है, गोलीय दर्पण की, दो गोलीय दर्पण के परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ के अंदर और दर्पण, दर्पण का कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के पृष्ठ, इसको क्या कहा जाता है पता है? इसको क्या कहा जाएगा? गोलीय दर्पण के परावर्तक वृत्त के केंद्र को दर्पण का केंद्र का दर्पण का जो केंद्र होता है ना, जैसे ये देखिए यह गोलीय दर्पण है ना, ये गोलीय दर्पण, यह जो है यह गोलीय दर्पण जो होता है ऐसे, हाँ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अगर वही जब यह हट जाता है तो यह उत्तल दर्पण हो जाता है, यह हट जाता है तो अवतल दर्पण हो जाता है। लेकिन हम बीच को क्या कहेंगे? तो बीच को ध्रुव कहते हैं। जो ये बीच होता है ना, ये बीच, ये इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव, कहते हैं ध्रुव, यानी बिचला, बिचलाओं के गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव, हम लोग ध्रुव कहते थे। ओके, यानी 45 का, 45 का बी नंबर, 45 का बी नंबर। तो चलिए आप लोग बताइए 46 का क्या हो जाएगा? 46 में बोला जा रहा है, 46 में क्या पूछा? 46 में बोला जा रहा है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं? यानी जो वक्रता केंद्र होते हैं उसका, उसका किस अक्षर से हम लोग सूचित करते हैं? तो सी पी ओ एफ। तो आप लोग को बताना होगा सी, आप लोग को बताना होगा सी, यानी 46 का ए नंबर। तो आप लोग चलिए आप लोग 47 का बताइए, आप लोग 47 का बताइए। 47 का बोला जा रहा है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को क्या कहता है? तो उसको क्या कहता है? वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य ध्रुव, वक्रता त्रिज्या। तो इसका करेक्ट आंसर मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे हमें मुख्य अक्ष को प्रधान अक्ष भी कहते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आप लोग 48 का बताइए। तो 48 का जो पूछा जा रहा है, 48 का जो पूछा जा रहा है, सूर्य के श्वेत, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्र, सकेंद्र से उत्पन्न ऊष्मा के कारण क्या जल, क्या जल, तो क्या जलता है? कागज जलता है, पत्थर जलता है, सूरज का प्रकाश, या लोहे के चूर्ण जलता है, या बालू का कण जलता है? तो जो हो जाएगा कागज, सूर्य के प्रकाश से कागज जलता है। तो 48 का जो है ए नंबर हो जाएगा। तो आप चलिए 49 का बताइए। तो 49 का बताइए, तो 49 का बताइए आप लोग। तो 49 का है गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का
व्यास दर्पण का कहलाता है। तो क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है, वक्रता कहलाता है, फोकस कहलाता है, इनमें से कोई नहीं कहलाता है। तो 49 का जो है 49 का गोले दर्पण का वृत्ताकार पृष्ठ, वृत्ताकार क्या कहलाता है? वृत्ताकार क्या कहलाता है? तो द्वारक कहलाता है। यानी 40 49 49 का ये नंबर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 50 का बताइए। 50 का बताइए। आप 10 क्वेश्चन बच गया, 10 क्वेश्चन बच गया है। तो 50 का बताइए। 50 का है टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से सभी। तो आप लोग बताइए टॉर्च टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। यानी 50 का ये नंबर। ये 51 का बताइए। 51 का क्या है? 51 क्या है? तो 51 का बोला जाए वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग? जो गाड़ी होता है ड्राइवर, उसके बगल वाले में क्या चीज का दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। ये अवतल दर्पण है। तो आप लोग को बोलना होगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ओके, साइड मिरर में गाड़ी में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए आप लोग 52 का बोलिए, जल्दी जल्दी आप बोलिए, जल्दी जल्दी। 52 के क्या होगा? 52 के बोले प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग क्या होते हैं? ध्वनि तरंग होता है, या विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, या परावैगनीय तरंग होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। ओके, तो चलिए आप लोग 93 का करेक्ट आंसर बताइए। 93 का क्या हो जाएगा? तो 93 का हो जाएगा, 93 में बोला जाए इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? और बताइए 1/v प्लस 1 में u बराबर 1/f। तो आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए कि जो दर्पण जो होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस में 1/u प्लस में 1 बराबर बराबर f। ओके, लेकिन यह अगर लेंस में पूछ दे तो लेंस में प्लस की जगह पर सिर्फ माइनस हो जाता है। तो आप लोग मिलाइए तो कहाँ पर है? तो आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर देखो 1 बट्टा में एफ बटे में 1, एफ बटे में 1/f। तो आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए ये गलत आंसर था। आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोग ए नंबर में देखिए 1/v प्लस में 1/1 में u। देखिए गलत हो गया ना। देखिए यहाँ पर जो है ना पहला ही ऑप्शन होगा, ठीक। कि सिर्फ इसमें जो है ना एक पाई देना भूल गए। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/v प्लस में 1/में u बराबर में 1/f। तो यानी कितना होगा? 93 का जो है ये हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 93 93 93 54 54 में चलिए। तो 54 में आप लोग चलिए। तो 54 में क्या बोला जा रहा है? 54 में बोला जा रहा है प्रकाश गस्त कहलाता है। प्रकाश गस्त कहलाता है मतलब पूछा जाए प्रकाश गस्त कहलाता है तो सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, इनमें से कोई नहीं। जो प्रकाश होता है यह सीधी रेखा में गमन करे, प्रकाश गमन करती है, गस्त लिखा गया था, गमन करती है। तो 54 का जो हो जाएगा सी नंबर, ए नंबर हो जाएगा। यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो आप लोग बताइए, आप लोगों से पूछा जा रहा है अब 55 का, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी 55 का ए नंबर हो जाएगा। तो आप लोग चलिए 56 का बताइए। तो 56 का क्या बोला जा रहा है? 56 का जो है बोला जा रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी 56 का बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो आप लोग बताइए 57 का बताइए। आप लोग 57 का बताइए क्या हो जाएगा? 57 का बताइए। तो आप लोग 57 का बताइए। 57 का क्या बोला जा रहा है? 57 का बोला जा रहा है प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? किरण रेख, फोकस या किरण पुंज या इनमें से सभी। तो यह जो है
किरण आरेख कहलाएगा, यानी 57 का ए नंबर। तो आप लोग बताइए, आप लोग 58 का बताइए, आप लोग 58 को बताइए। 58 का, 58 में बोला जा रहा है आवर्धन का मान साई मात्रा, आवर्धन का साई मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ओके मीटर हो जाएगा। आवर्धन का मान जो है साई मात्रक सेंटीमीटर नहीं मीटर हो जाएगा, यहाँ पर टाइपिंग करने में भी गलत हो गया, मीटर हो जाएगा, ओके। तो चलिए, यानी 58 का ए नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग चलिए 59, 59 में क्या बोला जा रहा है, 59 में आप लोग को बोला जा रहा है उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, यानी उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा वास्तविक बनता है, अवतल में काल्पनिक बनता है। उत्तल में वास्तविक और अवतल में काल्पनिक। तब 59 का बी नंबर हो जाएगा। और आप लोग लास्ट क्वेश्चन बताइए, अंत वाला तो सब भला। तो लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, लास्ट में हो जाएगा निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अवधि अधिक होता है। तो अपवर्तनांक किस में होता है, वायु में होता है, वर्त में होता है, या कांच में होता है, या हीरा में होता है। तो आप लोग 60 का जो क्वेश्चन बोलेगा, हीरा में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता था। हीरा में कितना होता है, हीरा में जो अपवर्तनांक होता है 2.42, 2.42 होता है अपवर्तनांक, आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोगों को नेक्स्ट जो क्लास है, आप लोगों को नेक्स्ट क्लास क्या मिलेगा, आप लोगों को नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास जो है आप लोगों को, जो आप लोगों का फिजिक्स का चैप्टर जो दूसरा है, प्रकाश का अपवर्तनांक, अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन, तो आप लोगों को यह क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा और आप लोगों अगर लास्ट देखे हैं तो आप लोग जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग देख रहे हैं कि कितना मेहनत से हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग का फर्ज बनता है कि मेरी मेहनत को दिखनी चाहिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।